बाधक थे, उन बाधाओं को दूर करा करके उत्तर प्रदेश को नेतृत्व और मार्गदर्शन दे करके आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। और मेरठ इसके लिए आभारी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मेरठ में विकास की इतनी सारी सौगातें दी हैं, 12 लेन का हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हो या रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या ओडीओपी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का कार्य हो, यहां की कनेक्टिविटी को, चाहे वह रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की हो, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी का हो, इन सबको एक नए आयाम की ओर जहां आप ले जाने का काम किए हैं, वहीं साथ ही साथ इस क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में अन्नदाता किसानों के लिए भी जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, मात्र 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो पाया है। मोहद्दीनपुर की चीनी मिल का पुनरुद्धार का कार्य हुआ है। सरदेव चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि छपरौली की चीनी मिल को नए सिरे से बनाने का कार्य भी हुआ है। और यही नहीं, आज इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यह क्षेत्र इस बात का गवाह है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है, उनके कर्फ्यू के उन यातनाओं को झेला है। और बहनों भाइयों, जब भी ये समाज जाति के नाम पर बटा होगा, तमाम परिवारवादियों के माध्यम से समाज को बांटने का कुछ ही चेष्टा होगी, उसका खामियाजा ये दंगावादी और कर्फ्यूवादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजीविका पर प्रहार करेंगे, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रयास होगा। आज यही कारण है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है, जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है, तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है, स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है, और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है,
क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास, मोदी की गारंटी का मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय की व्यवस्था, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की व्यवस्था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये मोदी की गारंटी देश के अंदर एक स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और यही तो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी मात्र सपने नहीं बुनते, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया है हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। और बंधुओं, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को आज फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव का शुभारंभ करने के लिए इस क्रांति धरा पर आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें जो मिलेगा, उनके संदेश को घर घर तक हम लेकर के जाएंगे और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की कामयाबियां, उपलब्धियां गिनाते हुए और ये भी कहते हुए साथ ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उनकी गारंटी का जिक्र किया। ये भी कहा कि आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, ये आपको तय करना है। फैमिली फर्स्ट चाहिए या नेशन फर्स्ट, ये आपको तय करना है। पत्थर है जिसमें स्वदेशी का प्यार नहीं। तो ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी से देश की तकदीर बदली है। गन्ना किसानों का 2.5 लाख करोड़ हमने रुपए दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जहां पर एसपी की सरकार में इस क्षेत्र में दंगा झेलना पड़ता था, वहां पर अब कानून का राज है। माफिया राज खत्म हो गया है और कानून का राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। याद रखिए, मेरठ वही सीट है, मेरठ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ 2014 में बल्कि 2019 में भी यही से चुनाव का आगाज किया था। मार्च का ही महीना था, 28 मार्च 2019 की तारीख, जब मेरठ के इसी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार का आगाज किया था। पहले दौर के मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और उसके बाद मेरठ में दूसरे चरण में होनी है।